अंतकरण को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। All the heights reached and achieved by the great people weren't attained by a sudden flight, but they, while their friends slept, were toiling upwards in the night. महापुरुषों को जो सफलता की प्राप्ति होती है वह अहर्निश प्रयासों का फल होता है। वैसे ही आलस प्रमाद से, मात्र भावना भाने से ही किसी को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। कितने ही काल की अखंडित साधना जाकर फली, सो संसार का अभाव वे महापुरुष कर पाए हैं। बीइंग कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट टुवर्ड्स द गोल, टुवर्ड्स द टारगेट, हम भी हमारे जीवन में महापुरुषों के साथ साथ उनकी रीति नीति को भी अपनाएं, उसका स्वागत करें। हमारा जीवन प्रथमान योगमय हो जाए, वह दिन दूर नहीं, हमारी भी गाथाएं लिखी जाएगी। लोक में बहुत सामग्री को, मूल्यवान सामग्री को इकट्ठा किया हो और उसके भाव गिर जाते हो तो घाटे की आशंका तो होती ही है और निरंतर भय से ग्रसित मन बना रहता है, घाटा न हो जाए। सर्वोत्कृष्ट और सबसे मूल्यवान सामग्री शुद्धात्मा आज हमारे पास है और आज उसका मूल्यांकन हम नहीं कर पा रहे हैं। प्रतिपल हमारे भाव गिरते जा रहे हैं। धंधे में, इस मोक्ष मार्ग के व्यापार में कितना बड़ा घाटा, नरक आदि दुर्गति में जाने की आशंका, भय से ग्रसित यह जीवन हमें निरंतर कह रहा है, हमारे परिणामों को संभालो। चरणान योग, प्रैक्टिस इज बेटर देन प्रिसेप्ट। बोलने से ही कुछ कार्य नहीं होता, कार्य रूप परिणमन होना चाहिए। लोक का भी नियम है, विशिष्ट क्रियाएं करते हैं तो विशिष्ट भाव होने लगते हैं। क्षेत्र का और काल का भावों के साथ जिस प्रकार निमित्त नैमित्तिक संबंध है, विशिष्ट क्षेत्र में गए तो विशिष्ट भाव होते हैं, विशिष्ट काल में विशिष्ट भाव होते हैं। अपन कहते हैं सुबह सुबह मन नहीं लगता, सुबह सुबह बहुत मन लगता है पढ़ाई में, दोपहर में, रात में मन नहीं लगता। विशिष्ट समय में विशिष्ट भाव, विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट भाव, उसी प्रकार विशिष्ट द्रव्य के आलम्बन में विशिष्ट भाव होने का नियम है। शरीर की क्रियाओं का और भावों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इस मनोविज्ञान को आधार बनाकर चरणान योग की शैली है, वह क्रियाओं का आलम्बन स्थूल बुद्धियों को कराता है। विदेश में एक घटी हुई घटना है। पति पत्नी रहते थे और उनको संतान हुई। संतान हुई, पिता ने कहा ये मेरी संतान हो ही नहीं सकती। कोर्ट में गई केस और बोले ये कुशील है, ये मेरी पत्नी, ये मेरा लड़का हो ही नहीं सकता, मेरी फेसिंग बिल्कुल नहीं है, ये मां की भी नहीं है, होगी किसकी। कोर्ट ने परीक्षण करना चालू किया
दोनों फेयर कलर्ड थे, गोरे थे दोनों, और लड़का एकदम काला जन्मा था। सच्ची घटना है, मैंने तो 20 साल पहले सुनी वाली है ये, 20-25 साल पहले। लड़का एकदम काला और पति पत्नी एकदम गोरे। कुछ सुराग हाथ में नहीं आया तो उन्होंने छानबीन सेक्रेटरिस्ट के पास गए, क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो उन्होंने कहा एक इनका घर का परीक्षण किया जाए। मेरे घर से क्या लेना देना, आप समझते नहीं हो, जस्ट गो ऑन। घर पर गए, बेडरूम, चलो बेडरूम में गए। आजकल माताएं जब प्रेग्नेंट होती है तो अच्छी संतान जन्मे, विषय कषाई लोग तो विषय कषाई है, उनके बुद्धि में वैसे ही कचरा कूड़ा करकट भरा है, तो वे वैसे ही हैंडसम बेबीज के नाम पर वे सब बच्चों की फोटो चिपका देते हैं। आपने देखा होगा, कुंद कुंद की, आचार्यों की कौन फोटो टांगे, किसको चाहिए आज कुंद कुंद, किसी को नहीं चाहिए। तो ऐसी फोटो आप देखना कभी भी, ऐसे फोटोज लगा देते हैं और उनके चित्त में सुंदर बच्चे, मतलब यही है ये जो खेल कूद रहे हैं। तो उसके फोटो में, बेडरूम के फोटो में एक निग्रो बच्चा था, छोटा लड़का। तो बोले अब समझ में आ गया। तो कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची, ये जो संतान हुई है काली, ये मां इसकी तरफ देखती थी इसलिए हो गई है ये संतान काली। ये मनोविज्ञान, निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है। अरे भले आदमी, हम भगवान का दर्शन करके हम में भगवान पद की प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती? सीधी सिंपल सरल बात है। ये चरणान योग की ऐसी ही शैली है। कल हम अंतिम बिंदु तक आए थे, सुक्तियों और सुभाषितों का आलम्बन लेकर चरणान योग अप्रोच करता है। वहाँ पर ये कोई हर्डल नहीं आएगी बीच में कि कौन से मति का आपने कथन उठाया है, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज फेयर। हम किसी को सुधारने के लिए कुछ भी आलम्बन ले सकते हैं। तो अंत में एक उदाहरण आया था, इस नगर में छत्र को दंड है, अन्यत्र नहीं है। अथवा उल्टा बोलो, जो भी बोलो, नगर के प्रवेश में छत्र टांगने की पद्धति होती थी। और छत्र तो बिना दंड के थोड़ी होता है, दंड होगा तभी तो छत्र होगा। लेकिन आलंकारिक भाषा में ऐसा समझना, दंड मतलब पनिशमेंट। महाराष्ट्र में दंड मतलब होता है मुक्ति। नींद आ रही क्या? नहीं आ रही, समझ में आ रहा है क्या कहा? दंड मतलब आप लोग क्या कहते हो यहां पर? पनिशमेंट ही कहते हैं। कुछ कह रहा था, हाँ, छत्र को दंड है मतलब यहां पर दंड दिया जाता है। दंड दिया जाता है मतलब यहां पर अपराधी है, और वहां पर छत्र को दंड नहीं है, मतलब दंड तो होता ही है छत्र को, बिना छत्र के दंड के छत्र होगा कैसे? परंतु यह अलंकारिक भाषा इसलिए बोली दंड नहीं है क्योंकि उस नगर में किसी को दंड नहीं मिलता, वह नगर न्यायवान है। मुक्ति समझ में आ रहा है? अभी पकड़ में आया कि अभी भी बाहरी जा रहा है? करूं खुलासा? और मुक्ति को समझ में नहीं आया बोली ये, तो मैंने उठाया फिर से विषय को। कितने जनों के समझ में आ गया है? वैसे कल कितने जनों को आया था ये? कितने जनों को नहीं आया था कल समझ में? छत्र को दंड है नहीं है वाला मुद्दा आप समझे थे कल? तो हाथ ऊपर करने में क्या शर्म? करो खड़े, हाँ बस ठीक है। धर्म शर्म अभ्युदय, धर्म शर्म अभ्युदय नाम का एक ग्रंथ है हरिश्चंद्र का। शांतिनाथ भगवान के चरित्र का पूरा उसमें उल्लेख है, पुराण ही है। उसमें उन्होंने वर्णन करते समय ऐसा लिखा है, मुक्ति इसी प्रकरण को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। शांतिनाथ भगवान के पिताजी का काल वर्णन किया है उन्होंने। तो काल का वर्णन करते समय उन्होंने कहा है इतनी खुशहाली थी तब। देखो कैसा वर्णन किया कवि ने, आपको इतना आनंद आएगा, ताज्जुब तो होगा, आनंद भी कोई कम नहीं होगा आपको।
काल का वर्णन करते समय ऐसा लिखा, शांतिनाथ भगवान के पिताजी का नाम मैं भूल रहा हूं अभी, तो पूरे उनका राज्य ऐसा चलता था, इतनी खुशहाली थी नगर में, एक भी आदमी दुखी नहीं रहता था। वो काल ये माना जाता था कि जिसमें हर एक धनाढ्य जीव आतुर होता था कोई पात्र मिले तो मैं उनको दान करूं। वो घंटों खड़े घर से बाहर खड़े रहकर वो सबका मुंह ताकता रहता था। हर एक आदमी क्यों ताकता रहता था कि शक्ल से समझ में आए कि ये गर्जी है क्या, इसको कोई आवश्यकता तो नहीं। शक्ल देखकर क्यों? क्योंकि उस जमाने में एक अच्छी बात यह थी, संपन्नता बहुत थी, और अच्छी बात यह थी लोग इतने स्वाभिमानी थे कि एक हाथ को कोई प्रतिकूलता भी बनी रहे तो मुंह से मांगता नहीं था कभी वो। देहित दुरक्षरम द्वयम, दे दो, ये संसार के हल्के से हल्के निकृष्टतम दो अक्षर है। क्या? दे दो। देहित दुरक्षरम द्वयम, तो इसलिए दे दो ये कभी कोई नहीं बोलता था वहां पर नगर में। और देने वाले इतने आतुर रहते थे, घंटों खड़े रहकर कभी कभी पर्ण प्रतिज्ञा कर लेते थे कि जब तक मैं किसी सुपात्र को नहीं देखूं और न दूं तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा प्रोपोर्शन होता था जैसे एक गरीब हो तो 1000 जन ऐसे होते थे, देने वाले 1000 जन और लेने वाला कोई एक आध, और लेने वाले को ढूंढना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि बोलता तो कुछ ही नहीं था वो। उसकी शक्ल देखकर उसकी थोड़ी चिंता पड़ के उसको अप्रोच किया जाता था, और फिर उसमें भी वो कहे नहीं नहीं मुझे तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, पहले तो यही कहेगा स्वाभिमानी। समझ में आया? और यदि हमने किसी को ऑफर की भाई ले लो ले लो ले लो, और आखिर वो तैयार हो गया, इसका मतलब वो गर्जी था, तो देने वाला ऐसा अनुभव करता था कि मुझे मरण के पश्चात 7वां नरक ही प्राप्त होगा। क्यों? मैं इतना दुष्ट चित्त जीव, इतना पापी, अपने नगर में सत्पात्र होते हुए मैंने आज तक उसकी खबर तक नहीं ली। वो डूब जाता था पश्चाताप के कुएं में। समझ में आ गया? ये पूरा वर्णन करते समय करते गए हैं वे पूरा राज्य नगरी का, मतलब वो नगरी की क्या विशालता होगी वहां पर। समझ में आ गया? दरिद्रता नाम की वैसी चीज नहीं, और स्वाभिमान इतना। तो उसी प्रकार कोई एग्जैगरेट करने के लिए ऐसा बोले कि ऐसे नगर में छत्र को दंड नहीं है, मतलब कोई अन्यायी रहता ही नहीं यहां पर। चलना है अभी आगे, मुक्ति आपके लिए हो गए ये सब। आगे बढ़ते हैं। चरणान योग के व्याख्यान का विधान प्रकरण चलेगा, चल ही रहा है। पॉइंट कौन सा चलेगा? 7वां पॉइंट चलेगा। वैसे अभी प्रकरण क्या चल रहा था? टोडरमल जी साहब ने तर्क युक्तियां इसलिए दी थी, तो वो उसका ये कहना था आप झूठ बोलते क्यों? तो उसको टोडरमल जी साहब उसको ये समझा रहे थे झूठ किसको कहते हैं अभी तुम्हें पता नहीं है। प्रयोजन जहां पर झूठ हो उस वचन को झूठ बोला जाता है। ठीक है? अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, प्रयोजन खराब है, धस गया था वो रथ, पता है ना आपको? अजैन ये मानता है, अब फिर अजैनियों की बात। युधिष्ठिर सत्यवादी था और उन्होंने आलम्बन लिया, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव। क्या करे युद्ध में अभी सामने? तो कह रहे एक काम करो, शिथिल करो सामने वालों का। अभी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पहले से चलती आ रही है, तो फूट डालो, राज करो। तो फूट किस पर डाली जाए? तो ये है ना, ये द्रोणाचार्य, कैसी बात करते, ये हमारे गुरुजी है। गुरुजी नहीं है, ये तुम्हारे शत्रु है। कौन समझा रहा है? ये समझा रहा है मतलब बहका रहा है। तो फिर वो ये कह रहे ये गुरु 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 बोलना नहीं अभी, यहाँ पर दो ही पार्टी है खड़ी। अपन कहते ना यहाँ पर देव गुरु देखना नहीं अभी, स्व और पर, बस भेद विज्ञान की प्रज्ञा छेनी पटक दो, पटक दो, तुम बांध चला दो, बस। ये स्व और पर दो ही पार्टी है। तो अश्वत्थामा को कैसे डिगाया जा सकता है?
सॉरी द्रोणाचार्य को, तो पहले तो गुरु जी का था वो थोड़ा सा आदर, तो कह रहे गुरु जी को शर्म नहीं आती शिष्यों के साथ लड़ते हुए, तुम बड़े आए गुरु का नाता निभाने। हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। तो फिर उन्होंने कहा कैसे डिगा है, वैसे ही डिगने वाला है नहीं है। तो कह रहे इसका लड़का यदि मर जाए अब भी तो डिग ही जाएगा ये, अश्वत्थामा मरना चाहिए उसके लिए। तो कह रहे एक काम करो, कोई भी जाकर बोल दो अश्वत्थामा मर गया है, मैं देख लेना वो गड़बड़ाएगा। तो कह रहे लेकिन वो भी तो समझता है ये छल कपट वाली नीतियां युद्ध की, तो वो भी विश्वास थोड़ी रखेगा। ऐसे तो होते ही रहते हैं, कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोलता रहता है, ऐसे थोड़ी इन बातों को लेकर। तो कह रहे कौन प्रामाणिक, तो कह रहे युधिष्ठिर बोलेगा तो काम बन जाएगा, तत्समय ही वो युद्ध बंद हो जाएगा, वो उसको यकीन हो जाएगा युधिष्ठिर कभी ही कांट लाए। बोले कौन युधिष्ठिर, बोलो। युधिष्ठिर ने बहुत चाहा, नहीं बोले, लेकिन वो बस विवश हो गए। और जैसे ही उन्होंने कहा, पहले उन्होंने क्या किया था मालूम, अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मारा उसके पीछे कि मेरी वाचा झूठ न ठहरे इसलिए। अब फिर क्या बोले उनके सामने, अश्वत्थामा हतो। अब दृष्टि में कौन घूम रहा है उसके, मारा उस हाथी को है। अब उनको तो पता है, वो समझेंगे उनका लड़का मारा, अश्वत्थामा हतो, मर गया मर गया। आदमी था कि हाथी था, क्या मालूम क्या क्या बोले, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये तो मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूं। ये इतना नाटक थोड़ी होता है वहां पर। अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, प्रयोजन झूठ है इसका। तो उसी समय उसका रथ धस गया था पूरा जमीन में। और ऐसा प्रचलित है अन्य मतियों में कि वो रथ उनका अधर चलता था, कभी नीचे नहीं टेकता था। तुमने तो सुना ही होगा कि तुमने भी नहीं सुना। भूपेंद्र नहीं दिख रहा है, क्या बात है? कौन बोल रहा है? बीमार है पक्का पता है? बगल में ही रहता है। कमरे में कौन रहता है? बगल में रहता है बोल रहे, कमरे में कि बगल में? कमरे में ही, अच्छा बेड के बगल में। कैसा आने कान से याद दे, देखो। चलो कहाँ तक आए? प्रयोजन झूठे तो सब 10 प्रकार के सत्य की चर्चा की है आपने ग्रंथों में, गिनाऊं? सुनना है? एक तो जनपद सत्य, 10 सत्य गिनाऊंगा मैं, आप सबको पता ही होंगे। हाँ तत्वर सार में भी है, तत्वर सूत्र की टीकाओं में है, मूलाचार सभी ग्रंथों में है ये तो लगभग। जनपद सत्य इसका ये होता है जैसे चावल को कहते भात महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में उसी को कहते वंटक। तो कहते कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ कहेंगे चलेगा, ये जनपद सत्य है। जनपद सत्य समझ में आया? क्या है? हाँ स्थान के अनुसार वो नाम। एक होता है स्थापना सत्य, जैसे हम इनको कह रहे हैं महावीर भगवान की पूजन कर लो, ये कौन सा सत्य है? अरे बोलो कौन सा सत्य लिखा? स्थापना सत्य। तीसरा सत्य लिखिए उपमा सत्य। किसी की ओवर एग्जैगरेट करते समय हमने ऐसा बोला ये चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी, ये क्या है? उपमा सत्य। संभावना सत्य, संभावना सत्य सक्कोवी जम्बूदीवोवी, क्या तिलोय पंडिती में ऐसा आया कि इंद्र जम्बूद्वीप को पलटा सकता है, यदि मन भरे तो जम्बूद्वीप को पलटा देवे। कौन पलटाएगा? नहीं, गड़बड़ नहीं करेगा, गड़बड़ नहीं करेगा, लेकिन ये कर सकता है संकट पड़े पर। ये इसको कहेंगे संभावना सत्य। इसको सत्य की कसौटी पर कभी नहीं कसना चाहिए, क्योंकि कभी पलटेगा नहीं, पलटेगा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ उसकी ताकत कैसे दिखाए हम? इसको कहेंगे संभावना सत्य, उसको असत्य ना बोला जाए। एक भाव सत्य, भाव सत्य जैसे हमने कहा ये पानी प्रासुक है, आज नहीं लाई, तुम्हें तो मतलब ही नहीं। ऋषभ तुम तो सर्वज्ञ ही हो, सबसे निष्क्रिय तत्व हो तुम,
इस क्लास में? है नोट्स की, है नोटबुक आपकी? मत घबराओ तुम, मैं ज्यादा नहीं बुलवाऊंगा तुमसे। अभी भी वो चेक थोड़ी कराई है तब की पहली वाली, अभी उपयोग लगता है भाई थोड़ा लिखने में। भाव सत्य में क्या लिखा? ये पानी प्रासुक है। अब कौन बोल सकता है ये प्रासुक है? केवल ज्ञानी हो तुम, ग्रंथ में पढ़ा उसके आधार से हमने बोला ये प्रासुक है, इसको कहेंगे भाव सत्य। एक व्यवहार सत्य भी गिनाया है, व्यवहार सत्य। आटा पीसो, आटा पीसा जाता है क्या? तो इसको कौन सा सत्य बोला? व्यवहार सत्य। व्यवहार में ऐसा बोला जाता है। जैसे दही जमाओ, दही जमाया जाता है कि दूध जमाया जाता है? शशांक, शशांक तो मस्त है लिखने में आपने। प्रतीति सत्य, ये वस्तु छोटी है, छोटी है, वो बड़े की अपेक्षा कथन है, छोटी की अपेक्षा ये भी बड़ी है। क्या? प्रतीति सत्य। कितने सत्य हो गए? 7 हो गए। एक लिखो सम्मति सत्य। सम्मति, सम्मति, सबकी सम्मति से कहते ना अपन। जैसे चक्रवर्ती की पट्टरानी को कहा महादेवी, तो देवी है क्या वो? ये तो मनुष्य नहीं है, देवी कहां से हो गए? इसको कहते हैं सम्मति सत्य। बोलो कौन सा? नहीं, चंद्रमुखी वाला वो अलग, ये वो नहीं आएगा। क्या है? प्रतीति सत्य से अद्वैत शैली से ये छोटी है वस्तु, ये छोटी है तो बड़ी की अपेक्षा कथन है। ठीक है, लिखो रूप सत्य। चंद्रमा को काला दाग होते हुए भी उसको क्या कहना? ये सफेद है, कालेपनों को किया गौन। कितने हो गए हैं? रूप सत्य। चलो ठीक है, अभी 9 ही ख्याल में, 9 ही होंगे, नहीं तो जो भी है। अभी कौन सा बिंदु है? 7वां बिंदु चलेगा ना? टोडरमल जी साहब ने क्या सिद्ध करने का प्रयास किया? झूठ और सत्य, सत्य की कितनी परिभाषा होती है, इसके लिए मैंने दिखाया। मुक्ति, चलो आगे। ठीक है, पेज पलटिए, 282 पर आइए। थोड़ा स्पीडीली चलेंगे, 2 पेज पूरा करने हैं, देखते हैं क्या होता है। ये थोड़ा सा नया प्रकरण चलेगा, हेडिंग इसको डाल दीजिए, चरणान योग में स्थूल कथन। राइट, हाँ, 8वां पॉइंट चलेगा। चरणान योग में स्थूल कथन 7वां है। ठीक है, 7वां पॉइंट लिखिए, 7वां पॉइंट आएगा। ठीक है, चरणान योग में स्थूल कथन ब्रैकेट में लिखेंगे बुद्धि गोचर। स्थूल मतलब बुद्धि गोचर। अच्छा प्रकरण चलेगा, कंसंट्रेट करना अभी सब। आ गए? अभी देखिए, इसका चार्ट बनेगा प्रॉपर। इसमें अभी ये तो पहले ये तो चार्ट में ही है ना 7वां बिंदु। अभी एक काम करिएगा आप, दिस इज द लास्ट पॉइंट, तो आप वो तो चार्ट पूरा हो गया, और इसी 7वें पॉइंट को नीचे लिखिए, और इसके अभी फिर 8-10 पॉइंट बनने हैं, तो एरो करके लिखिए आप समझ रहे मेरी बात को? ये 7 पॉइंट के ही लगभग 10-12 पॉइंट बनेंगे अभी। ये जो दोनों पेज आपके सामने है 282-283, ये 7वें पॉइंट के ही अंग है पूरे। ये अब प्रभेद चलेंगे इसके। हेडिंग पढ़ना है तो हेडिंग देखिए इसका। चरणान योग में छद्मस्त की बुद्धि गोचर स्थूलपनि की अपेक्षा लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश देते हैं, परंतु केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्मपनि की अपेक्षा नहीं देते। ये मूल हेडिंग है, इसके अंतर्गत ये सब पॉइंट चलने वाले। ठीक है, एक एक पैराग्राफ को आप ABCD ऐसे लिख दीजिए उस पेज पर पहले। अब फिर मैं बोलना चालू करता हूँ अभी। हाँ, यस,
नहीं नहीं, पहला नहीं, पहला पैराग्राफ तो हटाओ, हेडिंग का है वो पहला पैराग्राफ। जैसे ये पहला पैराग्राफ हो गया, ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ठीक है। ए में लिखोगे अहिंसाणुव्रत, लिखा? अभी देखिए, अभी यहां पर सब, हाँ देखो क्या कह रहे हैं अभी यहां पर। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं चरणन योग में जो कथन होता है ना, वो स्थूल कथन चलता है, कह रहे ज्यादा बाल की खाल नहीं निकालने का प्रयास करना है यहां पर। जैसे अणुव्रति है, त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न संगारे, इसका अर्थ समझते हो आप लोग? वृथा थावर न संगारे, एक बहुत बड़े विद्वान है अपर पक्ष के, एक बार 4-5 घंटे के लिए मेरे पास आए थे, हमारी बात हुई थी काफी। फिर जब हम चलने लग गए, 60-70 साल की उम्र है उनकी, कोलारस के है, 20 पंथ के है वैसे विद्वान। तो काफी चर्चा हुई, मोक्ष मार्ग प्रकाशक को लेकर चर्चा हुई थी हमारी। तो जब जाने को बने तो मैंने कहा यहाँ से खुली जगह थी, मैंने कहा यहाँ से नहीं, अपन यहाँ से चलेंगे। बोले यहाँ जाने में क्या दिक्कत है? बोले कितना? मैंने कहा ये घास है, अपन यहाँ से चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि घास हो गया तो क्या हो गया? मैंने कहा कि हमें अच्छे परिणाम रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा हम मुनि थोड़ी हो गए हैं। तो उनका ये कहना था इसमें त्रस होते कि स्थावर होते, पहला प्रश्न उनका ये था। फिर उनका ये कहना था स्थावर की हिंसा का त्यागी थोड़ी हुआ है, तो उस पर चल सकते हैं। तो मैंने कहा पहली बात तो इसके आश्रय से त्रस जीव भी रहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, स्थावर हिंसा का प्रवृत्ति वाला नहीं है वो जीव, अणुवृत्ति भी। वो वृथा व्यर्थ में प्रवृत्ति नहीं करेगा। वो क्या कहा मैंने? स्थावर हिंसा की व्यर्थ प्रवृत्ति विराधना नहीं करेगा, इसलिए वहां पर एक शब्द डाला। तब भी मैंने बोला उनको, मैंने कहा त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न संगारे। मैंने कहा कोई संकट नहीं है हमारे ऊपर, अभी हम यहां से चल सकते हैं आराम से। क्या है, क्या बोल रहे सत्यम? कहां से जाना था? तुम क्या मेरे को तुम कच्चे समझते हो क्या? कहां तक आए? टोडरमल जी क्या कह रहे हैं सुनो। अभी खूब बहस हुई थी, मैं आपको कभी बताऊंगा। खूब बहस कई मुद्दों पर और भरी सभा में, उन जिनागम के विषयों को लेकर, व्यक्तिगत कुछ नहीं, बताऊंगा कभी प्रकरण है तो। कर्णन योग के कुछ विषयों को लेकर उनका ऐसा नहीं ऐसा है। फिर कई सारी गलतियां दिखाने आए थे वे मुझे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, गलती समझकर कि ये गलती, बहुत खूब चर्चा हुई थी। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि सूक्ष्म कथन नहीं चलता चरणन योग में। जैसे अणुवृत्ति है तो कहते त्रस की हिंसा तो नहीं करेगा ना, त्रस छोड़ो, वो तो व्यर्थ रूप से स्थावर की भी नहीं करेगा। लेकिन जब स्त्री सेवन करता है तो कितने जीवों का घात होता होगा, उसका कोई माप है? बात तो सही है। अब जानते हो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक उदाहरण दिया है, कौन बताएगा? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का उदाहरण, नली में, बोलो, नली में तिल भरो और उस तिल में एकदम गर्म रॉड डाल दो लोहे की, बस डाल दो, क्या होगा? वो तिल सब जल के खाक हो जाएंगे। तिल का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि तिल एकदम डेलिकेट होता है, वो दाल वाल का उदाहरण नहीं दिया कोई। तिल पहले सॉफ्ट होता ना, एकदम फटाफट वो जल जाता है आग पर। तो ठीक उसी प्रकार उन्होंने उदाहरण दिया, मैथुन के काल में असंख्यात सम्मूर्छन जीवों का घात होता है। नेत्रेंद्रिय गोचर नहीं होते हैं वो, नेत्रेंद्रिय गोचर नहीं। सुनिए, विज्ञान आज दूसरी बात कहता है जो तालमेल नहीं खाती है। अभी 10-5 दिन पहले बात आई मेरे पास, विज्ञान ये कहता है आज का
कि एक टाइम में, एक संभोग में, इन वन इंटरकोर्स, वे ये कहता है कि 8-9 मिलियन जीवों की उत्पत्ति होती है। सुना है आप लोगों ने? सुना है, ठीक है। लेकिन सुनो, अपने से बिल्कुल नहीं मेल खा रही हो, मैं कैसे वो बता रहा हूं। फिर वो ये कहते हैं 8-9 मिलियन में से ओनली 1 और 2 कैन सर्वाइव। जो कह रहे जुड़वे हो गए तो वे 2 सर्वाइव हो गए बस। अपना जैन दर्शन ये कहता है ऐसा नहीं है कि 8-9 मिलियन की बात नहीं है अपनी, बिल्कुल उतने ही जितने पैदा हुए हैं उतने ही वो होते हैं। अब यह बात दूसरी है कि हमको पता चले गर्भज है, पर्याप्ति पूरी करके अंदर के अंदर मर जाए घंटे भर में, ये हमको कोई पता नहीं चलना। लेकिन जो जीवों का घात जैनियों ने माना है वो सम्मूर्छन जीवों का घात माना है, क्योंकि योनि स्तन के स्थान में असंख्यात सम्मूर्छन जीव का स्वीकार करता है जैन दर्शन। ठीक है, आपने सुना ही होगा ना, वो पुरुषों के तो होता ही है लेकिन महिलाओं के प्रचुर मात्रा में, इसलिए महिलाओं के मुख्यतः से कथन कराया जाता है। ओके, चलो। टोडरमल जी साहब कहते हैं आई आ बात न थी। टोडरमल गुरुदेव के शब्दों में क्या, यहां पर यह बात नहीं है। त्रस हिंसा का त्याग उसको बोला है, भोग के काल की बात नहीं है। वो छठवीं प्रतिमा तक का जीव शादी करेगा, 5वीं प्रतिमा तक का तो करेगा ही करेगा, और 6वीं प्रतिमा तक का तो, 6वीं प्रतिमा कौन सी है? दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा है ना। तो रात में मैथुन करेगा, फिर ब्रह्मचर्य हो जाएगा। लेकिन 5वीं प्रतिमा तक का जीव दिन में भी मैथुन कर सकता है, स्पष्ट उल्लेख है। और अणुव्रति कहां पर हुआ है? अणुव्रति कहां हुआ है? दूसरी प्रतिमा में, निरतिचार। आपने पढ़ा ना अभी? रत्नकरण सावकाचार अच्छे से पढ़ना चाहिए। अणुव्रत निरतिचार रूप से पालन, बोलो छंद मुक्ति। पंचाणु सप्तशील सप्तकम अपि, सप्तशील क्या है वो छंद? 141-42 का होना चाहिए, जहां पर यह कहा निरतिक्रम, 5 अणुव्रत को निरतिचार रूप से पालन करता है और 7 शील व्रत भी उसके होते हैं, ऐसे एक छंद लिखा है। चलो, मैं निरतिचार याद आया? चलो ठीक है, कहां तक आए? दूसरी प्रतिमा में अणुव्रति हो गए, निरतिचार, तो अहिंसा अणुव्रति तो हो ही गया, लेकिन फिर भी ऐसी हिंसा चलेगी। ठीक है, ये पहला उदाहरण दिया। बाकी कोई तरस की हिंसा वैसे नहीं करेगा, वो कह रहे। बी पॉइंट में देखो आप क्या बोल रहे, अहिंसा महाव्रत लिख दो। मैं आपको महत्वपूर्ण बातें भी दिखाना चाहता हूं जो शायद ही आपके पढ़ने में आए, पढ़ने पर समझ में आए, या तो 20 दफे पढ़ना पड़े तो समझ में आए। अभी हेडिंग तो इतना ही लिखो, यहां पर क्या लिखा है, और प्लस भी लिखकर छोड़ दो, अहिंसा महाव्रत प्लस। तो आपको मैं बताऊंगा उसका रहस्य थोड़ा। ये तो अपनी कोड लैंग्वेजेस है, एट ए ग्लांस सब चार्ट ख्याल में, सत्यम। ठीक है, अहिंसा महाव्रत शैलेंद्र। अभी कह रहे मुनिराज को खड़ा कर रहे वे सामने, देख रहे मुनि है, मुनि को अहिंसा महाव्रती कहा जाता है। अहिंसा महाव्रती मतलब षटकाय जीवना हननते सब विधि दर्व हिंसा टरी रागादि भाव निवारते। बोलो क्या है वो, क्या है वो तो बोलो भाई, लाइन कोई तो भी। हिंसा न भाविता उतरी, यही है ना वो लाइन जो मैंने बोली। चलो चलो सुनिए, हो गया, अहिंसा महाव्रत की बात चल रही ना। षटकाय कहकर ही स्थावर त्रस सब आ गए, तो कह रहे उनके महाव्रत की छोड़ो। अभी हम ये कह रहे स्थावर की छोड़ो, अभी तो त्रस के भी त्यागी नहीं है। वैसे तो कैसे त्यागी नहीं है कह रहे आप? कह रहे हैं वो थोड़ी उनकी ताकत है देखने की, त्रस जीव कहाँ कहाँ पर फैले हैं। हर सांस में पे लेते हैं तो वहां पर त्रस जीवों का घात होता है, समझ गए? होता ही है। अरे टोडरमल जी साहब ने तो इतना ही लिखा,
मैं तो हमेशा एक दो छंद बोलता हूँ, आपको ख्याल में होंगे वे, और हमेशा आधार के रूप में वो आते रहते हैं कि मुनिराज चल रहे हैं एरिया समिति पूर्वक, और फिर भी कोई जीव आकर मर जाए तब भी उनको अहिंसा महाव्रती नहीं कहेंगे क्या? समझ रहे हो आप? पानी में अपवाद मार्ग में चल सकते हैं मुनिराज, ये तो आपको पता है ना। तो पानी अनछना है कि छना है? अनछना है। अनछना में तो त्रस जीव होते होंगे कि नहीं होते होंगे? अरे एक बूंद में संख्यात त्रस होते हैं, संख्यात। तो अभी तो त्रस हिंसा के भी त्यागी नहीं है, लेकिन उन जीवों की बात नहीं है, वो केवल ज्ञान गोचर बात है। आई बात न थी, वो केवल ज्ञान की बात थी, वो कर्णनियोग की बात है। यहाँ पर चरणनियोग की बात, चरणनियोग की परिपाटी से वे त्रस स्थावर आदि किसी का भी घात नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? टोडरमल जी साहब अच्छे शब्द में कहना चाहते हैं प्रमाद के योग से घात नहीं करते। ओके, अभी मैंने प्लस लिखा है, उसका अर्थ थोड़ा करूंगा मैं। प्लस मतलब अपन बचे हुए चारों में घटित करना चाहते हैं, ठीक है। टोडरमल जी साहब ने संकेत किया है, वैसे और भी चार में ऐसे समझ लेना। किस किस में? सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत। अब मैं आपको भी पूछूंगा थोड़ी देर में कैसे कैसे घटित होगा, मैं थोड़ा पहले कुछ बताऊं। टोडरमल जी साहब यहां पर क्या कहना चाहते हैं? मुद्दा क्या है टोडरमल जी का? टोडरमल जी साहब यहां पर कहना चाहते हैं वो तो प्रमाद वशत की बात थे। क्या? अभी यहां पर ध्यान दीजिए सब। इसलिए तत्व और सूत्र में एक सूत्र है, बोलिए। प्रमत्त योगात प्राणी व प्रोपणम हिंसा। टोडरमल जी साहब के शब्द में बोलिए, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। तो प्रमत्त योगात प्राण व प्रोपणम हिंसा, वहां पर प्रश्न पूछा शंकाकार ने टीकाकार को कि प्रमत्त योगात ऐसे क्यों बोलते रहते हो आप बार बार? बस इतना सा बोलिए, प्राण व प्रोपणम हिंसा, प्राण का घात वो हिंसा है। नहीं 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 नहीं, कह रहे इसमें अन्यमति का भी अंतर्भाव हो जाएगा। क्या? उनका ये कहना, ये तो अन्यमति बोलते हैं, जैनिया ऐसा नहीं बोलते। जैनिया कहते हैं प्रमत्त योगात। फिर उसने दूसरी शंका क्या पूछी थी मालूम? नाक में दम करता है शंकाकार, वो कहते प्रमत्त योगात, इसी को हिंसा कहो। फिर प्राण व प्रोपणम काय के लिए डाल दिया बीच में, पढ़ लेना, टीका है आप। प्रमत्त योगात, आचार्य देव ने एक महत्वपूर्ण बात कही है जो मैं आपको कहना चाहता हूं। वे कह रहे प्रमत्त योग, उसके बाद कौन सा सूत्र है, कौन बोलेगा? मुक्ति, असत विधानमन रतम, उसके बाद कौन सा सूत्र है? बोलिए जल्दी, उसके बाद कौन सा सूत्र है? माथा लगाओ थोड़ा, हिंसा हुआ, झूठ हुआ, क्या आएगा? असत विधानमन रतम, असत विधानमन रतम। अभी अब आपने बोला क्या? आगे क्या होगा? चोरी का अदत्ता दानम स्तेयम, आगे बोलो। मैथुनम अब्रह्म, आगे बोलो। मूर्छा परिग्रह। मेरे थोड़ी याद में है तत्व और सूत्र कुछ, अपन तो प्रकरण कहां से बढ़ रहा है वहां से अपन आगे बढ़ते चलो। देखिए सूत्र 5 कौन बोलेगा मुझे? अभी आयुष है, नंबर सब जगह आयुष का ही है पहला। शशांक बोलो, 5 सूत्र कौन बोल के दिखाएगा? उदित, ऋषभ बोलेगा क्या? क्या क्या, क्या बोल रहे हैं? हाँ चलो कुछ तो बोलो। हाँ, एक झूठ की बात। हाँ, झूठ को क्या कहते हैं? अनृतम। क्या है सूत्र? असतविधानम नृतम। तीसरा अदत्ता दानम स्तेयम। चौथा मैथुनम अब्रह्म। पांचवा मूर्छा परिग्रह। ये इसमें सबके नंबर लग गए। बैठो, 5 सूत्र है। वहां पर क्या बोले मालूम टीकाकार? कोई बताएगा विशेष बात इसमें? यहां पर बोले प्रमत्त योगा, जो हमने बोला ना वो 5 में लगाते जाना है आपको। प्रमाद के योग से ये महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि बिना दिया हुआ वाला
बिना दिया हुआ लेते हैं क्या मुनिराज? कुछ बिना दिया हुआ कुछ लेते हैं क्या मुनिराज? और झूठ भी बोलते हैं क्या? सब होता है, लेकिन प्रमादवश कुछ नहीं होता है। झूठ बोलते हैं कि नहीं? अजान मानो गुरु नियोगे, क्या बोले जीव कांड की 27वीं गाथा में? यदि गुरु भी कुछ विपरीत बोल जाए तो उसको जो श्रद्धान करेगा वो सम्यक दृष्टि उसको पाप नहीं लगता। सबको ख्याल में होगा था 27वीं जीव कांड की, कितने जन को ख्याल में है? अजान माने गुरु नियोगे, उसको पाप बंद नहीं होता। अरे पहले इसके मोक्ष मार्ग प्रकाशक के है पेज, किसी को पता? पहले अध्याय का है और दो तीन दफे है वो गाथा इसमें। खोलो भाई जल्दी, क्या ऐसा ना हो मैं खोल दो। हाँ खोलो भाई। 13 सम्मा इट्ठी जीवो वो इट्ठिम पवनम तु सद्धहदी असभावम अजान मानो गुरु नियोगा। क्या लिखा? अजान मानो गुरु नियोगा, गुरु के नियोग से अजान मान, विपरीत। सद्धहदी असभावम, असभावन मतलब झूठ का श्रद्धान कर लिया तो उसको पाप बंद नहीं होता। ये समझ में आ रहा है सबको? ये बोले ना झूठ मुनिराज के लिए प्रमादवश की बात चल रही है हमारी, मतलब प्रयोजन में उनकी कोई विपरीतता नहीं है। ये समझ रहे हो सब अच्छे से? वैसे कुछ बोलने में स्खलन आ जाए कोई खास बात नहीं है उसमें। त्रिगुणा सत्व गुणावा, क्या बोला मैंने? ऐसा लिखा सर्वार सिद्धि में जो देव है ना, सर्वार सिद्धि में कितने देव है? तो बोले यहां पर जितनी मनुष्यनिया है ना, मनुष्यनिया उससे होंगे त्रिगुणे, ये होंगे 7 गुणे। बोले क्या बोल रहे आप? 3 गुणे या 3.5 गुणे ऐसे तो बोलो। क्या बोल रहे आचार्य देव? त्रिगुणा सत्व गुणावा, कोमट सर के गाता है। तो होंगे त्रिगुणे या होंगे 7 गुणे। बोले क्या बोल रहे आप? थोड़ा अंतर है क्या? नहीं, बोले एक आचार्य का ऐसा कहना है, एक आचार्य का ऐसा कहना है, अब जो होगा सो होगा। ठीक है, कितनी डिफरेंस, 3 या 7। अभी हुआ होगा कुछ, 2 परंपराएं अलग अलग आकर मिली होगी। ठीक है, तो झूठ में नहीं जाएगा वो। और चोरी में क्या? बिना दिया हुआ लेते हैं कि नहीं मुनिरा? सच बोलो, सच बोलो ना। मूल श्लोक वार्तिक में छंद लिखे हैं 3। अभी मुनि स्वरूप पढ़ाऊंगा मैं, लगभग 9th को पढ़ा सकता हूँ। देखते हैं 9th या 8th को किसका नंबर लगता है, तो उसमें पूरा लेने वाला हुए। तो श्लोक वार्तिक में पूरे छंद डाल दिए। वहां पर कहा मुनियों को भी तो चोरी का, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं लेना, मुनि भी पिन्याक खंडकम ऐसे शब्द पढ़ा। वहां पर ये बोले वे राख आदि सामग्री, पानी, तुम्बी वो ले सकते हैं। समझ में आ गया? राख पिंड्याक खंडकम कहकर ऐसा बोला। ये होता है ना गोबर से बना, क्या वो कंडा। तो कंडे की जो राख होती है वो ले सकते हैं, ऐसा लिखा। अब बहुत सारी बातें फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी तो ली कि नहीं उन्होंने, वहां पर आपत्ति जताई श्लोक वार्तिक में शंकाकार ने। उन्होंने कैसा ले लिया? बोले वो इसकी बात नहीं है, जिसका लोक में क्रय विक्रय होता हो, मूल्य होता हो, उसकी बात चल रही है हमारी। और ये कोई उनको विशेष साधन के पीछे नहीं लिया है। मुक्ति समझ में आ गए? अभी परिग्रह में क्या घटित करेंगे आप बताओ? बराबर पीछे और कमंडल। इसलिए टोडरमल जी साहब ने 5वें अध्याय में एक बात बोल दी, आपको याद होगा, कौन बताएगा? 5वें अध्याय में टोडरमल जी साहब ने एक बात बोली है, कह रहे यदि पीछी का प्रयोग बुहारी देने के लिए करे, कमंडल के पानी का प्रयोग यदि पीने के लिए करे, और ग्रंथों का प्रयोग यदि महंतता प्रदर्शित करने के लिए करे, तो यह सब तीनों उसके लिए परिग्रह के रूप में है। कौन सा प्रकरण चल रहा होगा वहां पर? राइट श्वेतंबर मत का खंडन चल रहा है। और श्वेतंबरों ने पकड़ लिया गाला दिगंबरों का, क्या कहकर? क्यों पकड़ लिया होगा उन्होंने? भाई टोडरमल जी ने चालू की थी 14 परिग्रह मानते ये लोग, 14 उपकरण मानते, 14 उपकरण मानते ये लोग। कपड़ा है, फिर ये है, वो है, वो है। तो अरे तुम लोग नहीं क्या करते? तुम लोग भी उपकरण है, तुम्हारे पास 3-3 पीछी है, कमंडल है,
तो टोडरमल जी साहब कह रहे वो तो धर्म के साधन है, तो कह रहे ये भी धर्म के साधन है। टोडरमल जी साहब कह रहे देख, यदि पीछी का प्रयोग करके भी बुहारी देने में काम मिले, कमंडल का पानी भी यदि पीने के काम में ले, और ग्रंथों का प्रयोग यदि महंतता पर, तो वो भी परिग्रही है। मुक्ति समझ में आ गया? प्रमत्त योग की बात है टोडरमल जी कह रहे हैं। ठीक है, एक दूसरा पैराग्राफ समझ में आया? अब तीसरा पैराग्राफ। तीसरे पैराग्राफ में लिखो पंचमहाव्रत। अभी यही अटपटी बात है, दूसरे में संक्षेप में समझा दिया था उन्होंने। किस किस को संक्षेप में समझा दिया? अभी शायद उन्हीं से नहीं रहा गया, तो अगले पैराग्राफ में उन्होंने खोल खोल के बताना चालू किया। देखो, तथा इसी प्रकार, अंडरलाइन करो, असत्यस्ते अब्रह्म परिग्रह का त्याग कहा। ये होमवर्क दिया था हमको, इसी प्रकार और सूत्र कर लेना, अमृतचंद्र देव की शैली। हाँ, अब्रह्म घटित नहीं होगा। प्रश्न देखो क्या पूछा है इन्होंने, कह रहे हिंसा घटित हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है दीपेश ने। मैं समझता हूँ सबसे शार्प अटेंशन है इनका, क्योंकि ये मुझे कहना था और मैं नहीं कह पाया। ये हिंसा अपने घटित कर दी मुनियों में। कैसे घटित करा दी? हिंसा झूठ घटित करा के दिखाया। झूठ घटित करा के मतलब वैसे नहीं, वैसे बोलने में आ सकते, झूठ चोरी भी, अदत्तादानम स्तेयम, फिर परिग्रह भी घटित करके दिखाए, आधार दे देकर या वहां के। इनका ये कहना है ब्रह्म कैसे घटित करोगे, तो ब्रह्म वैसे घटित नहीं होगा बिल्कुल। अभी कोई उपसर्ग आया हो तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन उनके निमित्त से ऐसा कुछ नहीं होगा, वो इसमें घटित कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसमें बहुत सावधानी रखते हैं मुनिराज। ठीक है, चलो आगे। ये बोलो भाई, बोलो, कोई प्रश्न है? हाँ? नहीं, अभी वो दूसरे, वो तो अपेक्षा ही दूसरी चली जाएगी भैया। फिर तो परिग्रह, फिर तो 10 गुण स्थान तक अपन लेने वाले हैं। अभी बाह्य सामग्री की तरफ से अभी कथन कर रहे थे, इसलिए इनका ये कहना है। ठीक है, अभी आगे का पैराग्राफ अभी देखिए टोडरमल जी क्या कहते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछिए, बोलिए बोलिए, बोलो। पंडित जी, आपने कहा था कि जिस वस्तु का मतलब लोक में क्रय विक्रय होता है वो चीज नहीं उठा सकते। हाँ, तो फिर जैसे पानी का तो बिल भी आता है, तो पानी कैसे दे? बैठो बैठो। देखो, इसमें दो बातें हैं। वो किसी की संपत्ति नहीं है, वो सार्वजनिक चीज है वो, तो वो कोई बात नहीं है, उसका कोई बिल कुछ नहीं है। गंगा से लेकर, गंगा बह रही हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक, अभी कितना बिल आता होगा, किसको आता होगा, और कौन भरेगा उसको? नहीं, वो क्या है, वो उसको कोई, किसको देवे टैक्स? हम उसको हिमालय को जाकर भरेगा उसका टैक्स? उसकी बात नहीं है यहाँ पर। ये जो जिसका पर्सनल रिजर्वायर्स होते हैं उसका नहीं लेंगे मुनि। आज में बात उठी है तो मैं आपको गुत्थी रख दूं आपके सामने। अचौर्य अनुव्रत और अचौर्य महाव्रत में क्या अंतर है 6 ढालाकार की दृष्टि में? मुझे कौन बताएगा? मैं अवधि दूं थोड़ा विचार करने के लिए। आज का दिन दे दूं, आज का दिन दे दूं क्या? और आप इतना चकराएंगे, अब बोलेंगे यहाँ पर भी वही लिखा है, यहाँ पर भी वही लिखा है। अचौर्य अनुव्रत और अचौर्य महाव्रत की लाइन्स बोल के दिखाओ मुक्ति दोनों तरफ की। बोलो। जल मृतिका बिन और नहीं कछु गहे अदत्ता। मुनि, जल मृतिका बिन नहीं और कुछ गहे अदत्ता। जल मृतिका ग्रहण कर सकते, मृतिका मिट्टी। ठीक है। और बोलो, अनुवृत्ति को क्या लिखा? क्या क्या वो क्या है? ऊपर चलो, ऊपर और। तरस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संगारे। बोलो। पर वध, हाँ हाँ हाँ, आगे और चलो। हाँ बोलो। ये अनुव्रत का हुआ। मुनि का बोलो, मुनि का बोलो ना, कुछ तो बोलो। षटकाय जीवना हनंत बोलो, कोई धड़ाधड़ बोलना चालू करो खड़े रहकर। क्या बस इतनी बैटरी डाउन?
और कोई तो बोलो, मुक्ति बोलो, छठवीं डाल, छठवीं डाल बोलना चालू करो। हाँ, षटकाय जीवन हनन तय सब विधि दरव हिंसा टरी रागादि भाव निवारत। बोलिए, जिनके न लेश मृषान जल मृणहूद बिनादि योग है, ये महाव्रत की बात आई। और जल मृतिका बिनु नाही कछु गहे आदत्ता, ये अनुव्रत की बात आई। दोनों एक ही तो बात आ गई। जल और मिट्टी के बिना कुछ नहीं लेते, यहां पर भी बोल रहे, यहां पर भी तो यही बोले। फर्क क्या पड़ा? समझ में आ गया मेरी बात को? दोनों जगह बात वही है। यहां पर क्या लिखा? ए दीपेश, जल मृतिका बिना और नहीं कछु गहे दत्ता, अचौर्यानुव्रत। यहां पर क्या लिख रहे हैं? जिनके न लेश, मृषा को छोड़ दो अभी, जिनके न लेश मृषा न जल, जल मृणहु बिना दी योग है, बिना दिया लाइन नहीं लेते। जल और मृण, मृण मतलब फिर मिट्टी है। यहां पर भी यही बात, यहां पर भी यही बात। ये आज के लिए आप करोगे विचार? सत्यम बोलो। हाँ, मैं अभी बोल ही दिया था मैंने वैसे। जो पर्सनल किसी का हो ना, पर्टिकुलर, उसका मुनिराज नहीं लेंगे। और अणुव्रति पर्सनल वाले का ले सकेगा, इतना फर्क बस पड़ेगा। समझ में आ गया? मुनि किसी के पर्सनल कोई चीज हो, अब सरकारी तो क्या, सरकारी तो सभी पूरी ट्रेजरी सरकारी ही है, पूरा एक ईट और एक कंकड़ भी सरकार की ट्रेजरी में ही है, वैसे विचार करे। लेकिन ऐसा स्थान जहां पर कोई ऐसी खास बात नहीं है, पर्सनल कुछ नहीं है, जहां पर वो ले सकते हैं मुनिराज। चलना है आगे। अभी क्या तीसरे पॉइंट में आपने लिखा? सत्यादि 4 महाव्रत लिखा है। सत्यादि महाव्रत लिखो 5, सत्यादि 4 महाव्रत। टोडरमल जी साहब को कुछ लगा होगा, उसका विस्तार करना चालू किया नीचे पैराग्राफ में। इसी प्रकार असत्यस्ते अब्रह्म परिग्रह का त्याग कहा है, इसको अंडरलाइन करो और एरो करो नीचे के पैराग्राफ को। तो मैं अभी समझाऊं आपको। आपको नहीं समझ में आ रहा है? क्या दिक्कत है? पेंसिल नहीं है आपके पास? हाँ, नहीं मिला? अरे दूसरे पैराग्राफ की अंतिम लाइन देखो ना। आपका क्या नाम है? आदिश। देखिए अभी यहां पर सुनिए, टोडरमल जी ये कह रहे हैं यहां पर 12वें गुणस्थान तक के जो मुनिराज है उनके असत्य वचन योग कहा है। और सत्य महाव्रत कहां से बोल रहे हो आप? अब कॉलम 2 बन सकते हैं, ज्ञान में तो बना ही दो आप, चरणान योग कर्णान योग। तो चरणान योग में छठवें महाव्रत कब से? ये सत्यता 6वें गुणस्थान। और कर्णान योग की अपेक्षा 12वें गुणस्थान तक असत्य वचन योग। ठीक, एक बिंदु। दूसरा बिंदु सत्य हो गया, अभी चोरी है ना, चोरी की बात आएगी। अदत्ता दानम स्तेयम, बिना दिया हुआ नहीं लेना। अभी किसको पकड़ा है मालूम? इन्होंने सीधा अरहंतों को पकड़ लिया। कितनी बड़ी हस्ती पर हाथ डाला है इसने। ये बोल रहा है कि बिना दिया हुआ। टोडरमल जी साहब ये कह रहे कर्णन योग अपेक्षा देखो, अदत्ता दानम स्तेयम, बिना दिया हुआ नहीं लेना। वो तो अरहंत भी लेते हैं। क्या? नो कर्म वर्गणा, ग्रहण करना। सो यहां पर कोई अभिप्राय पूर्वक लेते हैं ऐसा थोड़ी है कुछ अर्थ। तो वो कर्णन योग की विवक्षा, ये चरणान योग की विवक्षा। हिंसा, झूठ नहीं, सॉरी, झूठ, चोरी। कुशील कह रहे हैं 90 गुणस्थान के सवेद भाग तक मैथुन संज्ञा कहिए मुनियों को। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। स्त्रीवेद और नपुंसक वेद जल्दी खत्म होते हैं, पुरुष वेद फिर भी बना रहता है। 90 ही पार्ट में सब चलता रहता है। और फिर भी कौन से गुणस्थान में ब्रह्मचर्य महाव्रती? 6वें। तो कह रहे स्थूल कथन है और सूक्ष्म कथन ये है, वो तो मुनियों के पकड़ में भी नहीं आता। 7वें, 8वें, 90वें गुणस्थान वर्ती का जो मैथुन का भाव है, मुनि की भी ताकत नहीं है उसको पढ़ने की।
पकड़ने की, इसको कहते हैं अबुद्धिपूर्वक परिणाम। अबुद्धिपूर्वक का अर्थ यहाँ पर जो ज्ञान का भी ज्ञेय ना बने। ये किसने सबसे पहले किसने डिस्कवर किया ये शब्द? मुक्ति। बुद्धिपूर्वक बुद्धिपूर्वक समझते हो? कितने अर्थ है बुद्धिपूर्वक बुद्धिपूर्वक के, बताओ कौन सा? मैं 3 बताओ अर्थ बुद्धिपूर्वक बुद्धिपूर्वक। एक तो ज्ञानी धर्मात्मा जो भी करता है अबुद्धिपूर्वक करता है। अबुद्धिपूर्वक मतलब इच्छा नहीं है करने की, और अज्ञानी बुद्धिपूर्वक करता है, करना चाहता है। एक बात हो गई। वैसे तो कई अर्थ कर सकते हैं। दूसरा अर्थ 12वें गुणस्थान तक जो भी होता है बुद्धिपूर्वक ही होता है, क्योंकि मति श्रुति ज्ञान है वहां पर। 13वें गुणस्थान के बाद ये अबुद्धिपूर्वक होगा। दूसरी विवक्षा। तीसरी विवक्षा, ये पांडे राजमल जी की देन। बुद्धिपूर्वक मतलब जो हमारे ज्ञान का विषय बने वो बुद्धिपूर्वक, जो ज्ञान का विषय न बने वो अबुद्धिपूर्वक। 7वें गुणस्थान के बाद जो राग द्वेष है वो अबुद्धिपूर्वक मतलब ज्ञान का ज्ञेय नहीं है। अरे 7वें गुणस्थान के आगे तो है ही, 6वें गुणस्थान तक भी अबुद्धिपूर्वक तो है ही, जो पकड़ नहीं सकता, लेकिन बुद्धिपूर्वक है। 7वें के आगे बुद्धिपूर्वक नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। कितने जन को समझ में आया? 7वें गुणस्थान के आगे बुद्धिपूर्वक है, इसका मतलब बुद्धिपूर्वक नहीं है। 6वें तक अबुद्धिपूर्वक नहीं है, ये नहीं कहना मुझे। संकल्प पकड़ में आया? कहां तक आए? अब्रह्म, ठीक है। अब परिग्रह कह रहे मुनिराज को तो 10वें गुणस्थान तक अंतरंग परिग्रह है, सूक्ष्म लोक परिग्रह। देखो, आहार संज्ञा 6वें तक, भय संज्ञा 8वें तक, मैथुन संज्ञा 9वें तक, परिग्रह संज्ञा 10वें तक। आहार भय मैथुन परिग्रह मुनियों के 4 संज्ञा घटित हुई, लेकिन आहार संज्ञा स्पष्ट ही घटित हो रही है बुद्धिपूर्वक, बाकी की तीनों बुद्धिपूर्वक है, ठीक है। तो कह रहे अंतरंग परिग्रह मुनियों को 10वें तक, और बहिरंग ठेठ समूहशरण में चलो, और देखो कितना कितना जोड़ रखी है सामग्री उन्होंने, ठीक है। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं ये परिग्रह यहां पर नहीं लेना चाहिए, ये तो मुनियों को ही महावृत्ति कहेंगे हम, ये चरणों की शैली है। तीसरा पैराग्राफ हुआ। चौथा पैराग्राफ, पंचेंद्रिय जय, बोलिए। हाँ, ए मेरे भैया, ये अब्रह्म इन्होंने अंदर से घटित करके दिखाया। मैथुन संज्ञा 90 तक नहीं पकड़ पा रहे अभी हमने चोरी कुशल परिग्रह, अभी हमने झूठ, सुनो, झूठ चोरी परिग्रह कैसे घटित किया था ऊपर? ऐसे थोड़ी घटित किया जैसे ये कर रहे हैं। हम मुनियों को सब एक एक दिखा रहे थे और ग्रंथों का हवाला दिया। श्लोक वार्तिक में ऐसा लिखा, ऐसा बोला मैंने, ठीक है। अजान मान गुरु नियोगे, यहाँ का एक आधार दिया झूठ के लिए, अपने अलग विवक्षा से चर्चा की थी। तो मैंने कहा तो कुशल नहीं घटित होगा यहाँ पर, और ऐसा तो घटित हो ही रहा है जो इन्होंने किया, अंतरंग का घटित किया इन्होंने, ठीक है। चौथा अंतिम बिंदु, पंचेंद्रिय जय, बस इतना ही चलेगा आज। पंचेंद्रिय जय में क्या बोल रहे हैं टोडरमल जी? कह रहे देखो, मुनियों को पंचेंद्रिय जय कहा जाता है। 28 मूल गुण में 5 इंद्रिय जय है ना, और वैसे यदि बारीकी से विचार करो तो अभी इंद्रियों का ज्ञान तो सब हो ही रहा है, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान ही नहीं, उसको लेकर उनको इष्टानिष्ट कल्पना भी चल रही है। ऐसा कोई बात नहीं है कि उनको इष्टानिष्ट कल्पना भी नहीं चल रही, लेकिन ऐसा कोई इष्टानिष्ट कल्पना नहीं चल रही है जिससे उनको विशेष तीव्र कषय की कोटि में उनको डाल दे, मुनिपना भंग हो, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। भूमिका के अनुसार संज्वलन का मंद उदय है, कोई संज्वलन का उदय है, तीव्र भले ही हो, लेकिन है वो देशघाती प्रकृति, कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। तो पंचेंद्रिय जय इस अपेक्षा से कहा। पकड़ में आ रहा है सबको? ये डी तक हम आए हैं, कल आगे बढ़ेगी चर्चा। EFGH, ये 4 पैराग्राफ आगे के पेज के हैं, ये चलेंगे, कल कर पाएंगे। ओम लोग, कोई प्रश्न है?